अध्यक्ष के नाते उस पवित्र प्रांगण साक्षी दरबार के बारे में कुछ विवरण देना मेरा कर्तव्य बनता है। आपका अधिक समय नहीं लूंगा, इसलिए सभी शांति रखिए और कृपया दो शब्द सुनने की इच्छा है। बोले कुलदेवी भुआल मात की, काला गोरा भैरू देव की, सती मात की। मंचासीन कर्नाटक प्रांत के छाजेड़ परिवार के इस संगठन के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई साहब डीसी छाजेड़ जी एवं अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल के महामंत्री जी माननीय चंपालाल जी शाह छाजेड़ जोधपुर, अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल के उपाध्यक्ष माननीय नरेश कुमार जी शाह मेहता छाजेड़ साचोर एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे परिवार मंडल के केंद्रीय परिवार मंडल के पदाधिकारीगण एवं प्रांतीय परिवार मंडल के पदाधिकारी, मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुजुर्ग, मेरे सभी भाइयों बहनों माताएं, सर्वप्रथम यह नौवा जो अपना परिवार मंडल का अधिवेशन बहुत सुसज्जित, बहुत सरलित एवं सुंदरता पूर्वक आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन कर जो संगठन को मजबूत करने में आप अगली कड़ी का कदम रखा है, उसके लिए अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मेरे सभी भाई बहनों माताएं, हमारा ये छाजेड़ परिवार मंडल सर्वप्रथम बहुत ही बहुरूपी रूप से एक गोत्र का मंडल के रूप में जब आयोजन हुआ तब उसका विशेषता लगा कि संगठन मजबूत होता है तो आपसी तालमेल, आत्मीयता और जान पहचान हर एक की व्यवहारिकता का में भी बहुत फर्क होता है। इस दृष्टिकोण से हमारी प्रेरणादायक संत सुशीला देवी छाजेड़ जो बीएल छाजेड़ जी के जो पत्नी जी हैं, उनकी एक सपना था और उनके सपना स्वरूप 1975 में बिरामी जिला में लूनी तालुका में बिरामी गांव में जो मंदिर का वहां पर स्थापना होनी थी, उनके सपना अनुसार 1976 में कुलदेवी माँ का वहां पर स्थापना हुई, प्रतिष्ठा हुई। उस दिन से अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल के गौरवमयी कई मेरे बुजुर्ग जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक आज आपके सामने उपस्थित हूँ, उनका भी याद करना मेरा आज कर्तव्य बनता है। यह स्थापना श्रीमान सोनलाल जी साहब छाजेड़ जोधपुर हमारे संघ के संरक्षक, हमारे संघ के संस्थापक प्रथम अध्यक्ष के रूप में उनके हाथों पर कर कमलों से, जैसे संत सुशीला देवी जी ने फरमाया था, 6-6 12 उंगलियों के हाथ वालों के हाथ से होगा,
जो महेंद्र कुमार जी छाजेड़ गढ़ सियाना, उनके वरदस्तों से उस दिन की माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमारे बिरामी सुंदर क्षेत्र में हुई। उस पश्चात उसी कड़ी में जैसे मदन लाल जी से आप पचपदरा वाले, तत्पश्चात अहमदाबाद के शांतिलाल जी साहब छाजेड़, तत्पश्चात पुखराज जी साहब छाजेड़, सूरजमल जी साहब छाजेड़, उसके पश्चात अमृतलाल जी साहब छाजेड़ हमारे इस अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर उसकी सुंदरता, गरिमा, उसका इतिहास, वर्चस्व पूरे विश्व में बनाने में जो हमें मार्गदर्शन किया, रास्ता बताया, उसी रास्ते पर चलते हुए चुटपुट फूल नहीं फूल सके पांगड़ी के जैसे मुझे भी सेवा का मौका मिलने का अवसर मिला। मैं उसको माँ का आशीर्वाद समझकर गत वर्षी पदभार संभालकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। माताएं, बहनों एवं मेरे भाई, जरूर हम थोड़े तेजीलेशा ठाकुर वंशज है। हमारे विचारधारा में हमेशा कुछ न कुछ तेजीलेशा में कभी न कभी कोई तर्क होते हैं, पर हम भावुक भी इतने हैं कि उसी क्षण सब भूल कर हम छाजेड़ वंशज एक होकर हम पर कभी कोई खतरा है तो हम बहुत हिम्मत से उसको झेलने में समर्थ हैं। तभी आज सारे विश्व में आपने छाजेड़ कुल का गौरव बना हुआ है। उस गौरव में कुल का अध्यक्ष आपके सामने बोलते हुए मुझे खुद को गौरव महसूस होता है। आज इसी कड़ी में मैं आपको कुछ कर्नाटक परिवार मंडल के भी कई ऐसे वरिष्ठ हमारे गौरवमयी जो विशिष्ट व्यक्ति थे उनको याद करना मेरा फर्ज समझता हूँ, क्योंकि काफी वर्षों से जैसे मैं कन्हैयालाल जी, चंपालाल जी परिवार जो ऐसे मूल हमारी जन्मभूमि बड़ी पादुकला की है, कर्मभूमि शोरापुर में हम हमारा कार्यभार संभाल रहे हैं। उस परिवार से जुड़ा हूँ। इस परिवार से काफी वर्षों से, क्योंकि 50 साल से करीबन हम जिस दिन से इसकी प्रतिष्ठा हुई माँ को हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। तुम सभी ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे अगर मैं कर्नाटक की बात कहूँ तो कर्नाटक में जैसे पीसी छाजेड़ जी साहब भी है और हमारे मांगीलाल जी साहब छाजेड़ गांधीनगर, और हमारे वीर जी बा जो हमेशा मेरे को तो मेरे स्मरण में रहते हैं। जब कभी भी चढ़ावा का बोलू आता था, चढ़ावा चलते रहता था, उनको पता भी नहीं था किसका है। कई बार 3 बार हो गए, ग्रुप बोलते थे वीर जी आपका है, तो हमेशा हर्षित होकर बोलते ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो ऐसे महान जो लोग यहाँ के थे, जैसे जसरूप जी साहब पूर्व अध्यक्ष यहाँ कर्नाटक प्रांत के रह चुके हैं, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। इसी कड़ी में हमारा कर्नाटक, क्योंकि मैं ऐसे ऑल इंडिया का अध्यक्ष तो हुई हूँ, साथ ही साथ मेरी कर्मभूमि कर्नाटक की है, तो मुझे गौरव महसूस होता है। कर्नाटक का आपका छोटा भाई आज उस पद पर भी है, पर कर्नाटक एक अपनापन मेरा मायका लगता है। उस मायके के बारे में मुझे भी अति गौरव है। इस गौरव में कड़ी में और एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जो SM जैन साहब बहुत बड़े उद्योगपति, पैसा ऐसे काफी लोगों के पास है, पर मन भी बड़ा बहुत होना चाहता है। मन के बड़ेपन रखते हुए कभी भी SM जैन साहब आते और वो कहते तो उनका भी सपना था अपना मंदिर बढ़िया एक स्वर्ण मंदिर के लक्ष्य में होना चाहिए, आने वाला होना। छाजेड़ा में अपने कोई कमी नहीं है। काफी बड़े बड़े योगदान उन्होंने भी उस मंदिर के लिए दिया। 51 लाख 61 लाख देते रहे। अभी मैं अध्यक्ष बनने के बाद माननीय भाई साहब आपसे निवेदन किया कि भाई साहब आपको बड़ा लाभ लेना है, तो उन्होंने एक ही बात में अपनी सहमति देते हुए 1 करोड़ 8 लाख का चढ़ावा, जिन्होंने विश्वास से इस ट्रस्ट मंडल पर कर उसी दिन 50 लाख का चेक से ट्रांसफर कराया। ऐसे गौरवमयी परिवार का
मैं आज स्मरण करते हुए मुझे अतिशयोक्ति नहीं लग रही है, मुझे तो सम्मान हो रहा है। आप जैसे गौरवमयी उपस्थित हो, हमारे छाजेड़ परिवार में हो। मैं इसी कड़ी में कृपा इसको अन्यथा न मत समझे। रायचंद जी भाई साहब, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े यहाँ विराजमान है। मैं चाहता हूँ आप भी छाजेड़ रत्न हो, पर आप जब तक अपने मायके से, अपने कुल से, भले अपन नरेंद्र मोदी के स्थान पर चले जाए, जब तक अपना अपने छाजेड़ कुल से जुड़ाव नहीं रहेगा, तब तक वो गौरव नहीं है। हमारे गौरव में हो, आप कुल से जुड़े, आप भी मंचासीन हो। आपके लिए नहीं, आपको देखकर लोगों को लगे ऐसे छाजेड़ कुल के गौरव हमारे इसमें है, हमें उससे गौरव की उपस्थिति होती है। इसी कड़ी में मैं मेरे वहां पर अखिल भारतीय छाजेड़ परिवार मंडल की योजनाओं के बारे में भी आप सबके सामने कुछ मेरे विचार रखना चाहता हूं। विशेषकर अभी अपने पास वहां सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, क्योंकि मेरा एक जैसे जिस दिन पर को मैं पदभार संभाला, मैंने एक प्रण लिया कि माता जी का पैसा एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा। अपना माता जी का पैसा अपने मंदिर या छाजेड़ परिवार के लिए उपयोग होगा। भले ही हमारे पास भंडारा भरपूर है, आज भी पैसा भंडारे से भी काफी कुछ आता है। सभी भक्तगण कभी ये नहीं समझते कि मैं नहीं, ये तो माँ का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण करना है, उतने समर्पण के साथ वहां पर पैसा आता है। तो हमने योजनाएं में सिर्फ अभी हम जैसे नौकाशी के लाभार्थी होते हैं, जैसे 2 मेले अपने होते हैं, एकम से सातम तक का नुकरा फिक्स रहता है, जैसे एकम और सातम तक का 2,11,000 और 20 से लेकर 6 तक 1,11,000 का नौकाशी का ये रहता है। जो भी लाभार्थी आता है उनका नाम पत्रिका में देकर तो सादरबंद भाई को खिलाने का लाभ उन भाइयों को मिलता है। इन सब के अलावा हमने मंदिर सौंदर्यीकरण का, जो मंदिर का सौंदर्यीकरण चल रहा है, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के लक्ष्य में देखना चाहते हैं, उसमें 1,51,000 रुपए का भाई का नाम जो निज मंदिर के पट पर हम लगाते हैं, उसमें अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि उसमें भी सहयोग दे। विशेष तौर पर मेरा ये कहना है कि अपने पास रूम है, करीब 140 रूम है और काफी एसी रूम है, पूरे नॉन-एसी रूम है, और अपनी एक भुआल वाटिका जोधपुर में स्थित है। होता क्या है, सिर्फ अष्टमी के एक दिन के लिए रूमों की मारामारी रहती है। हर एक आदमी इंडिविजुअल लेके रहता है, भाई भाई एक दूसरे में आपसी तालमेल रखे। उस अष्टमी को एक दिन के अलावा कई रूम 6 महीने तक वापस खुलते नहीं है, 5-25 रूम खुलते हैं। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने निवेदन नहीं, वो मेरे बड़े हैं, वो मुझे आदेश भी दे सकते हैं। इसी कड़ी में राजेंद्र भाई साहब जा रहे थे, मैं बोला आप रुकिए, आप जैसे गौरवमयी का मुझे बहुत आवश्यकता है। छाजेड़ परिवार के अध्यक्ष नाते मैं निवेदन करता हूँ, आपने तो ट्रस्ट मंडल से सहयोग मांगा है, कर्नाटक मेरी कर्मभूमि है। मैं आज ही इसी दिन ऐलान करता हूँ, मेरे इंडिविजुअल, मेरे परिवार के ओर से जो आदेश आप देंगे, हम सहयोग करने के लिए उसमें मेरे इंडिविजुअल रूप से भी होंगे, और ट्रस्ट मंडल से जो आपने निवेदन किया है वो रिटर्नेबल फंड के तरह, जैसे अभी हमने 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी किए हैं। अगर आवश्यकता अपने भाइयों को यहाँ भुआल वाटिका के रूप में जरूरत पड़ती है, तो मेरे ट्रस्ट मंडल में इस चीज का बात कर आपको आज आश्वासन देता हूँ, जब कभी आपको आवश्यकता पड़े, अपना कर्नाटक परिवार मंडल को आवश्यकता पड़े, तो जरूर हमारे अखिल भारतीय ट्रस्ट मंडल से भी उसमें रिटर्नेबल रूप में आपको यह सहयोग विदाउट इंटरेस्ट कोई चीज का सहयोग जरूर अवश्य दिया जाएगा। और आपने बात रखी कि यहाँ के जो निजी, जहाँ के भी कर्नाटक हो, चेन्नई हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, सभी परिवार मंडल के सचिव और अध्यक्षों को भी उस ट्रस्ट मंडल से जोड़ा जाए। एक्चुअली ट्रस्ट मंडल का अपना स्वयं एक संविधान होता है, उस संविधान में 51 लोगों के ट्रस्टी का अपना नियम बना हुआ है, तो हर क्षेत्र से लेना है। उस दृष्टिकोण को रखते हुए हम ट्रस्ट मंडल में तो हर क्षेत्र से लेते ही आए। जैसे अपने कर्नाटक से मैं खुद अध्यक्ष हूँ, फिर साथ में SM जैन जी साहब हमेशा वो तो कायम उसके
यानी ट्रस्ट मंडल के कायम ट्रस्टी के रूप में पहले से आजीवन ने उनके परिवार आगे कायम के लिए उनके साथ अपना ये टुकड़ा जी साहब के समय में जो साचर वाले थे ये सब कुछ हुई है। फिर भी मैंने सोचा कि जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ज्यादा अपने ट्रस्ट मंडल के लिए अच्छे। तो हमने सहयोगी के रूप में जैसे अपन उसमें विशेष आमंत्रित लेते हैं, विशेष आमंत्रित को ट्रस्टी नहीं कहलाते, पर विशेष आमंत्रित जब आवश्यकता होती है जरूर आपकी राय और सुझाव आप सबके सहयोग के लिए हम आपको हमेशा आमंत्रित करते रहेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे परसेंटेज के हिसाब की बात चल रही थी, मेरा कहना यह है कि मेरा सबसे बड़ा नियम जब भी मैं ट्रस्ट का पदाधिकारी का पद पर संभाला तब एक नियम बनाया कि हम जैनी हैं, हम जैनियों का कुछ नियम होता है, कोई खाते का पैसा कोई खाते में इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे भोपाल माता मंदिर, वहाँ पर जैन मंदिर भी है, हमारे स्थानकवासी मंदिर मार्गी 13 पंथी हर पंथ के लोग हैं, पर कोई सिर्फ स्थानकवासी जो 13 पंथी आते हैं माता जी के रूप में आते हैं, जैन मंदिर की मान्यता उन्हें बहुत कम भी रहती होगी, मुझे उस विषय पर नहीं जाना है। पर कहना यह है कि माता जी का मंदिर का पैसा माता जी के लिए उपयोग होगा और जैन मंदिर का पैसा जैन मंदिर के लिए होगा, जीव दया का पैसा जीव दया के लिए होगा, मानव कल्याण का पैसा मानव कल्याण के लिए होगा, छाजेड़ भाई का पैसा छाजेड़ कल्याण को से किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूँ कि जगह जगह पर जैसे माता जी के नाम से आरती की जाती है, आरती का पैसा आरती के खाते में जाना, माता जी के खाते में जाना ये नियम है। माता जी का पैसा कभी और खाते में जाके उसका दुरुपयोग ना हो। भले हम जीवदेव प्रेमी है, मैं खुद आज गौशाला चलाता हूँ, गौशाला का मैं खुद अध्यक्ष भी हूँ, कई गौशालाओं का ट्रस्टी भी हूँ। जीवदया का पैसा जीवदया में देना चाहिए, जीवदया करना भी अपना कर्तव्य होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम माता जी का पैसा और दूसरे खाते में लेके असाधना लगती है, उसका अवश्य आप ध्यान रखें। इसलिए कहना चाहता हूँ जैसे जैन मंदिर का पैसा है, जैसे मैंने इस बार एक निर्णय भी लिया मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब का चतुर्वास करवाने का, उसमें भी भोपाल माता मंदिर का पैसा एक पैसा नहीं लगने वाला है, उसके लाभार्थी अलग रहेंगे, कोई छाजेड़ परिवार के देंगे, उसके फंड अलग रहेंगे, उसी सुख खाते से वो खर्चा होगा। इसलिए मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ, लोगों में काफी कंफ्यूज है, किधर का पैसा किधर भी रखो और माता जी नाम का दुरुपयोग करो, ये मेरे कार्यकाल के लिए मुझे संभव नहीं है, मैं ये कतई होने नहीं दूंगा। जीव दया के लिए मेरे 5 लाख 11 लाख मेरे परिवार को साथ जब भी आवश्यकता हो अवश्य दूंगा, पर माता जी के नाम का पैसा मैं उस खाते में नहीं दूंगा। ये मेरा अपना विचार भी है, निर्णय भी है। जैसे आपने मुझे मुखिया बनाया तो ये ट्रस्ट मंडल का एवं छाजेड़ परिवार का मंडल के अध्यक्ष का भी मैं निर्णय समझता हूँ। इसी कड़ी में और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, कल शाम में बैठे बैठे बाबूलाल जी के जसरूप जी बाबूलाल जी के घर पर खाने के लिए गया, मैं बोला मुझे इतना ढूंढ छूछ के आप खिला रहे तो सिरा पूरी से नींद नहीं आएगी, मुझे तो नींद जब आएगी आपका परिवार हमेशा के लिए माता जी को समर्पित है, तो उस कड़ी में आपका भी बड़ा योगदान उस माता जी मंदिर के लिए होना चाहिए। बहुत ही आगे पीछे सोच रहे हैं, मैं बोला बाबूजी अपन कुछ नहीं है, बाबूजी अपन तो निमित्त बन रहे हैं, ये तो माँ ने बरसी है, हम उसकी कृपा है, उसको अर्पण करना है, इसलिए इस कड़ी में आगे बढ़ो। तो वक्ता कल दोनों भाई के साथ में दोनों भाई के सामने बातचीत हुई, तो भोजनशाला ऑलरेडी हम 17 लाख रुपए दे चुके हैं, उसका मैंने थोड़ा नवीकरण करके सुंदरता की है। उस नवीकरण के सिलसिले में मैंने उनसे आग्रह किया, तो हमारे बाबूलाल जी जसरूप जी क्यूराज जी जसरूप जी क्यूराज जी परिवार की ओर से जो भोजनशाला बनी, जो उसका अभी नवीकरण हुआ है, उसमें उनके वीर उनके माता पिताओं का पूर्वजों का 2 फोटो जो नामांकित कर सुंदर तरीके से उसको सजाना, इस रूप में फिर वापस उनसे निवेदन किया
वो 5 लाख 7 लाख करते हैं। मैं बोला छोटी छोटी बातें छजड़ में नहीं होती है, हम ठाकुरों के वंशज कहलाते हैं, हमें बड़ी गर्व से करना चाहिए। तो 11,11,000 रुपए में कल उनको ये लाभ दिया है। ये बात बनाए रखे। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ आना भी कभी खाली नहीं जाना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। पहले तो हमारे आदर्श, हमारी जो सपना, हमारे मार्गदर्शक संत सुशीला देवी आती थी, हर घर में उनका पगलिया होता था, वो एक भावना अलग होती थी। आज अपन उस माँ की श्रद्धा भक्ति से जुड़े हुए हैं, उस सपने को साकारना है। अपना धाम, अपना साचा धाम, अपना जो जगह है, जो एक ही जगह है जहाँ पर हम खुद उसके बेटे बेटियां बहुएं अपने हाथों से सेवा पूजा करती है। बाकी कोई मंदिर में आप जाके देखो, सिर्फ आपसे संकल्प करके पुजारी जी करते हैं, बड़ी आनंदता प्रसन्न होती है। ऐसी जगह पर तन धन मन से आप लगे रहो। छोटी मोटी त्रुटियां गलती मुझसे भी हो सकती है, पर मेरी गलतियों को आप रहने देकर आप मुझे हमेशा सुझाव देते रहे, उसको मैं आगे समझ के मेरे से जो कुछ भी हो सकता है उसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा। कहने में भी बोलने में भी कोई त्रुटि हुई तो सबसे क्षमा याचना करते हुए फिर एक बार यहाँ पर जो दिवंगत आज जिन आत्माओं का आपने काफी, जैसे वीर जी बा है, मांगीलाल जी है, काफी लोगों का मैं शायद भूल पा रहा हूँ जिनका सहयोग इस मंडल पे रहा है, उनको मेरी भावपूर्ण सज्जन परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आने वाले भविष्य में पूरा सहयोग आपसे, जितना परसेंटेज आपसे मिलेगा